तो मैं तभी तो कुत्ते इसके पास में आते हैं, गंदे बच्चे गए ठंडे पानी में नहाना और 4-5 बजे जा लिया, लतड़े पैर लिया करते, नई ड्रेस नहीं आया करती, देख स्कूल की ड्रेस थी मैंने ले लिया और मैचिंग के ही मैंने आज चूड़ी टाइप में खड़े उठते ही प्रणाम करती है, मेरे बिल्कुल सामने ही ये स्कूल में दिखाया बच्चों को चंडीगढ़। हेलो जी, आप सबका मोस्ट वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल का ऊपर। आप सब किसे हो, उम्मीद करूं भगवान आपने खुश रख स्वस्थ रखे। तो टाइम हो गया 8:30 बज गए हैं सुबह के और मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ और बस मेरा रास्ता कति छोटा है, कति घर तक निकली और स्कूल में चली गई। तो आज मैंने सब कुछ मैचिंग पहन लिया है। तो पहले तो मेरी ड्रेस देखो, ड्रेस भी बिल्कुल मैंने सिंपल डाल रखी है और नीचे मैंने मैचिंग के व्हाइट शूज पहन लिए। आज तो मैचिंग के ही व्हाइट हैंकी मैंने ले लिया और मैचिंग के ही मैंने आज चूड़ी टाइप में कड़े पहन लिए हैं। तो आज तो कुछ ही सारा मैच हो रहा है, तो भाई मैंने मैचिंग का पहनना बढ़िया लगा करे। तो अब कर दिया है मैंने अपने भगवान जी को प्रणाम, क्योंकि सुबह उठते ही मैं अपने भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। जब भी मैं स्कूल जाती हूँ आती हूँ तब भी मैं प्रणाम करती हूँ, यानी कि बाहर जाती हूँ आती हूँ। और हमारे तो बिल्कुल सामने ही है, पूरा ही परिवार आता जाता भगवान को प्रणाम करता रहता है। और अब स्कूल में दिखाया बच्चों को आज रॉक गार्डन चैप्टर के अंदर इस सब का जिक्र आया था। तो फिर मेरे को लगा कि भाई देखो हमारे बच्चे हैं जो वो लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं, मोस्टली बच्चे से हैं, तो चंडीगढ़ में जाके रॉक गार्डन देखना उन सब के लिए इम्पॉसिबल है। तो स्कूल के अंदर बड़ी स्क्रीन है, तो ये हमारे लिए कुछ इस प्रकार से बेनिफिशियल है कि हम बच्चों को ना क्लासरूम में ही मतलब इस तरह की विजिट करवा देते हैं, बच्चे यूँ फील करें कि हम वहाँ एक्चुअल में ही जाके आए हैं। तो यहाँ पर सभी बच्चे रॉक गार्डन देख रहे हैं चंडीगढ़ का, जो कि नेकीराम जी ने बनवाया था खुद बनाया था, जो कि वेस्ट मटेरियल्स होता है उन सब से रॉक गार्डन बहुत जी। आगे हम स्कूल में थे और बच्चा ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, समीक्षा ने, तरुण ने, और ये कपड़े पहरे नहीं है नहीं, क्योंकि पसीना है ना भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है, ये सूखा का पसीना जब दूसरे। और एक दिक्कत और बन रही है हमारे यहाँ तो कि बेरा नहीं राम जाना, हमारे यहाँ लाइट पर बराबर है, तो लाइट नहीं है। और तो लाइट बिना तो आपने बेरा फिर के दिक्कत रहना, ऐसे चलता। और भाई चलो कोई ना, अपने पंखा तो चलावांगे काम। और हाथ मुँह धो लिए हैं, धोया ही ना समीक्षा, मुँह धोया ही हाथ तरुण। तो बारता में भाई पसीना आवा है बार बार मुंह पे हाथा पे, तो अपने स्कूल तय आते या आपके भी बालक आवे हैं तो आंधे उनके हाथ मुंह पाँव जरूर धुलवाया करो, क्योंकि यूँ नहीं पता बच्चा किस के मतलब टच में होया है दिन में, कैसे किस प्रकार के बच्चे थे, क्या थे, कहाँ बच्चे ने अपने हाथ लगाए हैं। तो आते ही घर में अपने पहले हाथ धो, कपड़ा मुँह धो, और तो पैर तो यूँ भी जूते पहन कर जाओ, हम पैर धोने की तो ज़रूरत नहीं होती। तो ये करेंगे थोड़ी देर हम रेस्ट, और रेस्ट भी कुछ अपना बस में तो है ना, मैंने तो गर्मी है ना, वरना मैंने चारपाई पे इतना बढ़िया कंफर्टेबल लगा करता है लौटना ना बेड पे, मैं तो अपना है ना जमीन पे, क्योंकि भी जमीन बिल्कुल साफ फ्रेश अपना हमारा दिख रही है, क्योंकि भाई मैं साफ सफाई का मतलब मायने में है ना, हमारे घर में सारे दिन चक भी होती रहा कर है, पर मैं साफ सफाई का बहुत घना ध्यान रखने की कोशिश करा करूँ हूँ। तो अपना नीचे ये बिछाऊंगे, समीक्षा भी अपना पिल्लो उठा लाई है, समीक्षा नीचे लेटेगी, तरुण है तू भी नीचे लेटेगा, तो तरुण समीक्षा दोनों भाई नीचे लेटेंगे। और मैंने भी अपना बस तकिया घेर लिया है, थोड़ी हट कर लिया रेस्ट, और फिर उठ कर न करेंगे भाई अपने काम। आते दी दवाई इसके दादा आता है, फिर उनकी दवाई तो तरुण ने दोपहर में दवाई लेनी है, हाँ लेनी है, ले ले फिर, तो फिर ले लेना भाई। तो थोड़ी देर किसने दिखा बेटा, फिर मन सो जावा तुम। तो आंधे इसके दादा तो दे दवाई, तो उसके दोपहर की दवाई का टाइम होया पाया करे, हम आया करें जब, और फिर उसके खातिर ही बनाऊंगी मैं चाय, उस टाइम वो चाय पिया करे है और दवाई लिया करे है। तो मैं उठ ली थी, टाइम हो गया है 4 बज गए हैं, और हमारा इस टाइम आया अगर पानी सप्लाई का, तो इस टाइम पानी भरना ज़रूरी हो, क्योंकि भी नहीं भरेंगे तो फिर दोबारा तक पानी नहीं आएगा, और पानी के बिना तो फिर सारे काम अधूरे हैं। तो मैं घेर में भी अपना गाय ने पानी पिलाया, माँ बेटियाँ ने उन्हें बार बांधाई छाँव में, और अपने घर के भी सारे पानी पुनी के मैंने भर लिए हैं। और अब बना ली है मैंने चाय, मेरी तरुण की, समीक्षा की, हम तीनों माँ बेटा पियोंगे, क्योंकि
तरुण समीक्षा का भी गला खराब हो रहा है और इस टाइम वो बोले थोड़ा सा ना गला में दिक्कत सी हो रही है, तो माँ चल गर्मा गर्म चाय ले लो। तो हम तीनों माँ बेटा थोड़ी सी चाय की चुस्की लेंगे। मैंने तो इब्बे पी। जाओ समीक्षा, सीधे जाइयो बेटा, वो सीधे देखो आइयो। तब मिलता उसका कान खा रखे हैं, इतना उसमें मक्खी बैठती रहती है। इतने कौन सा उसका कान खाना है? नहीं वो कभी काट ले, काट लेने बेटा, बिल्कुल सेफ्टी से जाइए, ठीक है ना, केयरफुल जा करो। जाओ ठीक है, सबके नमस्ते करियो। और वो जो कुत्ता है ना, हाँ। प्रणाम करिए, नमस्ते करिए बेटा सबके। समीक्षा ठीक है ना, जाओ सीधे। ये वो कुत्ता नहीं थोड़ा इसकी तरफ ऐसे झुक के जाता है। इसमें कुछ ऐसी स्मेल है, कुत्तों जैसी स्मेल, तभी तो कुत्ते इसके पास में आते हैं, गंदे बच्चे गए। बिल्ली की तरह आती है, बिल्ली सी। चलो जाओ बस, बाय। तो जी बच्चे चले गए हैं हमारे। मन तो है ना सब तो गणा बढ़िया, मैं तो पूरे घर में सारी जगह घूम लू। हाँ पूरे घर में मैं ना सारी जगह घूम लू, पर मैंने याडे बैठना बहुत कंफर्टेबल लगा। पीछे मेरा चूल्हा है, मैं तो याडे बैठ कर तो चाय पिया करूं। यहाँ बैठने से पता है क्या, मेरे को ना बाहर का भी वाइब दिखा है। देखो मैं आपने दिखाती हूँ, बाहर का भी कुछ इस तरह से वाइब दिखेगा आपने। और यहाँ बैठी बैठी मैं तो बच्चा ने पढ़ाने लगी थी जी 4 बजे, और ये 6:30 का टाइम हो गया है। ये बच्चे छोड़े हैं 2.5 घंटे तक, बच्चों के 2 चैप्टर्स हुए हैं बस सिर्फ 2.5 घंटे में। तो क्योंकि जो मेरी हैबिट है पढ़ाने की, तो वो चाहे मैं अपने बच्चे ना पढ़ा रही हूँ, चाहे वो किसी दूसरे का बच्चा है, मैं यूं देखा नहीं करती। बस सिर्फ मेरा एक ही मोटिव रहता है कि भाई चैप्टर के जो डाउट है ना वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जो चैप्टर के जो डाउट है ना वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, मैं पढ़ाया करूँ। तो यूं ना है बस बालक पढ़े जावे, सुने जावे और बस कह देख पढ़ लिए इसने, इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए ना ये। तो मैं चैप्टर ने पहले तो बहुत अच्छी तरीके से खुद प्रिपेयर कराया करूँ, फिर बच्चा ना पढ़ाया करूँ। और चैप्टर के अंदर था एक चैप्टर था कि कपाल मोचन का मेला। कपाल मोचन का मेला ये हमारे अम्बाड़ा के अंदर है। कपाल मोचन एक जगह का नाम है, तो वहां पर मेला भरा है, और वो मेला भरा कर कार्तिक मास में। तो उससे जुड़ी हुई मेरे एक चीज याद आ गई, मैंने अपने बच्चों तभी शेयर करी हवा। उसमें रहा था कभी कार्तिक मास में ना ठंडे पानी में स्नान करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुआ है। तो बालक बोले कि यह बात सच में ही है। मैं कहा भाई कति सच में है। तो मेरे गांव की जो बात थी ना वो याद आ गई कि जब हम छोटे छोटे से थे ना, तो हम अपने पूरे अड़ोस पड़ोस की छोरी इकट्ठी होकर ना तड़के 4 बजे जाया कर दे कुआ पका तक नान। और हमारे घर था तो कति जमाई लामना था, कुआ घनी दूर नहीं था। एक ग्रुप हमारा जाया करता, हमारी गाड़ का एक ग्रुप जाया करता, बामणा की गाड़ थी हमारे, तो दूसरा पन्ना पड़ा था, उड़ता आया करता एक ग्रुप नान। तो हम नान जाया करते तड़के 4 बजे जाते। पहले तो नाकन जाते तो पहले नहाया करते, और नाकन फिर भाई पथवारी रानी काढ़ा करते, उस तरह पानी पूनी देकर अपने घर ते लोटा लेकर जा करते, उसमें चावल चूल डाल कर फिर हम सारे अपने शूल ले जाए। क्योंकि कार्तिक के महीने में तो ना सुबह शाम की तो ठंड हो जाए, और सुबह फिर ठंडे पानी में नहाना, और 4-5 बजे जा लिया करते थे। फिर हम सारे बैठ कर ग्रुप में भाई जो हमारे तेल्डर होया करती ना, उन्हें तो गीत आया करते, हमने भी आया करते, हम भी गेलना को आया करते थे। हम छोटे थे वो बड़ी थी, तो फिर हम गीत गाते और गीत गाया करते सारे के सारे जने बैठ कर मिलकर। और फिर शाल उड़ कर बैठ जाया करते, बुकड़ मार कर बिच बुच के न आपस में। और फिर गीत गात गा कर कदे तो मतलब 9 गांदे कदे 7 गांदे। गीत भी अपने देवी देवताओं के गीत होया करते थे, श्री राम भगवान के, श्री कृष्ण भगवान के होया करते। और वह गा कर फिर हम आया करते उल्टे घरा। कुछ तो छोरी सी थी कि भाई जो आकर घर आराम कर लिया करती, पर हमारी तो माँ है ना काम करवाने लग जाया करती थी। हम तो आंधे काम मंड जाया करते, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी थी ना वो स्कूल में जाने तक पहले पूरे के पूरे घर में झाड़ू पोछा करके जाने की ड्यूटी थी। मेरे बट्टा यूं काम लग रहा था, तो फिर मैं तो आते अपना झाड़ू पोछा करने लग जाया करती, क्योंकि फिर स्कूल का टाइम हो जाया करता था। तो वह दिन बहुत गणे याद आवे है, मिस करे हैं भाई वह दिन काफी। देखो उन दिनों में है ना टेक्नोलॉजी नहीं थी और इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, और शांति इतनी थी, सुकून इतना था। टीवी थे ना, कूलर थे ना, पंखे थे ना, कुछ भी नहीं था, मोबाइल थे ना, कुछ भी नहीं था। पैरन खातर भी ना ये पुराने दराने लत्ते बुआ देगी, बेबेर देगी, छोटे हो रहे हैं, बस ये लतड़े पैर लिया करते, नई ड्रेस नहीं आया करती थी स्कूल की ड्रेस के अलावा। तो ये चीजें हमने देखी हैं।
तो उस लाइफ में सुकून था, सारी भगवान की दया फैसिलिटी मिल रही है, और ईब लाइफ में बिल्कुल भी सुकून नहीं है। तो काश वो दिन दोबारा तल उठ के आवे तो वही लाइफ हो है, बाकी ऐसा होगा नहीं मेरे ख्याल से। तो वह दिन दोबारा तो नहीं लौट के आवेंगे। तो कौन कौन कब तक न आया है कमेंट करके न बताइयो। तो जी ईब कर लूँ मैं अपना खाने दाने की तैयारी। और देखो आसमान में कुछ ऐसा वाइब है, सामन का महीना चल रहा है भाई। सामन के महीने में तो यो ही चल रहा है, बादल कदे न्यू नांडे हैं कदे न्यू नांडे हैं। तो जी बस आज का टॉपिक इतना ही था, फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।